कहानी शुरू होती है अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से, जहां जीव विज्ञान बायोलॉजी की छात्रा अन्ना कार्टर एक खास रिसर्च मिशन के लिए अमेज़न के गहरे जंगल में जाने वाली होती है। इना को हमेशा से जंगलों और जंगली जानवरों की दुनिया आकर्षित करती थी। उसके पिता डॉक्टर रिचर्ड कार्टर एक प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ थे, जो सालों पहले जंगल में लापता हो गए थे। इस मिशन का असली मकसद उनके रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में पता लगाना भी था। इना अपनी टीम के साथ जंगल की यात्रा पर निकलती है। उनकी टीम में जैक विल्सन एक अनुभवी ट्रैकर, डॉक्टर मार्टिन ग्रे जीव विज्ञान विशेषज्ञ, सैम कैमरा ऑपरेटर, लूसी इना की दोस्त और सहायक। टीम हेलीकॉप्टर से जंगल के अंदरूनी हिस्से में उतरती है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक मौसम खराब हो जाता है और उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वे सब किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन अब उनके पास जंगल के बीच से निकलने का कोई साधन नहीं है। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह जंगल आम जंगलों से अलग है। यह एक डार्क जोन है, एक ऐसा इलाका जहां प्रकृति के खतरनाक रहस्य छिपे हैं। वे देखते हैं कि यहाँ के जानवर सामान्य जानवरों से बड़े और अधिक हिंसक हैं। रात होते ही जंगल की असली भयावहता सामने आती है। दूर कहीं से भेड़ियों के डरावने हाउल की आवाजें आती हैं और घने पेड़ों के बीच छिपी चमकती आंखें दिखाई देती हैं। अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ टाइटन क्रॉक उनकी नाव पर हमला कर देता है, जिससे वे बमुश्किल बच पाते हैं। अगली सुबह जब वे अपना रास्ता खोज रहे होते हैं, तो उन्हें जंगल के बीच एक प्राचीन खंडहर मिलता है। वहां उन्हें संकेत मिलते हैं कि एना के पिता कभी यहाँ थे। वे अपनी खोज जारी रखते हैं, लेकिन तभी ब्लैक पैंथर उन पर हमला कर देता है। जैक बहादुरी से लड़ता है, लेकिन घायल हो जाता है। वे किसी तरह बचकर एक गुफा में शरण लेते हैं। वहां एना को कुछ रहस्यमयी चित्र मिलते हैं जो ये बताते हैं कि जंगल में कुछ छिपी शक्तियां हैं। जैसे जैसे एना इस जंगल के रहस्यों को समझने लगती है, उसे पता चलता है कि यहाँ के जानवरों को नियंत्रित करने की एक रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। उसे जंगल के एक आदिवासी समूह उरक्स के बारे में पता चलता है, जो इस शक्ति के रहस्य को जानते हैं। एना और उसकी टीम को आदिवासी पकड़ लेते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि एना में एक खास ताकत है, जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। एक बूढ़ी आदिवासी महिला उसे बताती है कि वो जंगल की चुनी हुई रानी है। अब एना को पता चलता है कि इस जंगल का असली खतरा ब्लड वुल्फ है, एक दानव सा भेड़िया जो हर चीज को नष्ट कर देता है। एना को ये भी पता चलता है कि उसके पिता इसी रहस्यमयी शक्ति की खोज में थे और उन्होंने इस भेड़िए को रोकने की कोशिश की थी। एना अपनी नई शक्ति का उपयोग कर जंगल के जानवरों को इकट्ठा करती है, हाथी, बाघ, मगरमच्छ, बाज और भेड़िए, और ब्लड वुल्फ से अंतिम युद्ध करती है। युद्ध के दौरान उसकी टीम मदद करती है, लेकिन असली लड़ाई एना को अकेले लड़नी पड़ती है। जंगल की आत्माएं उसकी मदद करती हैं और वह ब्लड वुल्फ को हरा देती है। युद्ध के बाद जंगल शांत हो जाता है और एना को अपने पिता के बारे में एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुमने जंगल की परीक्षा पास कर ली है। अब ये तुम्हारा घर है। एना को एहसास होता है कि अब वो कभी भी जंगल को नहीं छोड़ सकती। वो अपनी टीम को बाहर भेज देती है, लेकिन खुद जंगल की नई रानी बन जाती है। गाइज, इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।